हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्योर अ सिक बेबी बर्ड और सिक बेबी पैरट। एक बर्ड के सिक बच्चे को कैसे क्योर करना है, उसमें कौन कौन सी डिजीज़ लग जाती हैं, किस वजह से वो डिजीज़ लगती हैं और कौन कौन सी मेडिसिन उनको देनी है, कैसे उसको ठीक करना है, कौन सा फूड उसको देना है और कितने टाइम उसको फूड देना है। तो दोस्तों, इनमें कुछ मेन डिजीज़ हैं: लूज मोशन, लीवर इन्फेक्शन, फैदर डिजीज़, आई इन्फेक्शन एक्सेट्रा। हम इस वीडियो में मेन डिजीज़ को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है लूज मोशन। लूज मोशन एक ऐसी वायरल डिजीज़ है जिससे अक्सर पैरट के बच्चे मर जाते हैं। तो कई बार जो है एक दूसरे से फैल भी जाता है। अगर किसी एक बर्ड को लूज मोशन है तो वो एक से दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाता है, अगर आपके बर्ड साथ साथ रहते हैं तो। और इसका कारण दूसरा ये भी है कि आप उसको ऐसा खाना खिलाते हो जो उसको डाइजेस्ट नहीं होता है। अक्सर हम घर का बना खाना जैसे कि सत्तू वगैरह, दाल या फिर बाकी कोई भी वीट या कुछ इस तरह के खाने खिला देते हैं, तो उससे लूज मोशन का ख़तरा बना रहता है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई भी खाना अगर आप खिलाना है तो वो ब्रांडेड होना चाहिए। घर में बना खाना अक्सर नहीं हम रिकमेंड करते क्योंकि उससे ही लूज मोशन लगते हैं, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। अगर मान लो आपके बर्ड को इन्फेक्शन लग भी जाता है, लूज मोशन लगते हैं, तो उसके लक्षण क्या होंगे, कैसे आप पता लगाएंगे कि इसको लूज मोशन है। इसमें होता ये है कि आपका पैरट एक साइड में छुप जाता है, बैठा रहता है, उसके फैदर फूल जाते हैं और उसको फीवर आता है। बच्चा जो है खाना खाना बंद कर देता है और इसका जो पूप होता है वो बिल्कुल लूज़ होता है, बिल्कुल पतला जो है ये पूप करेगा। इससे आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसको लूज मोशन लगे हुए हैं। अगर इसको लूज मोशन लगते हैं तो इसको क्योर कैसे करना है, उसमें सबसे पहले हमको इनको एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेंगी। और एंटीबायोटिक कौन सी देनी है, इसमें सबसे पहले जो है सबसे अच्छा काम करती है आपकी ऑफ्लोक्सासिन। इसमें दो साल्ट होते हैं दोस्तों, एक तो ऑफ्लोक्सासिन और दूसरा होता है मेट्रोनिडाजोल। आपने ऑफ्लोक्सासिन सिंगल वाला नहीं लेना है, आपने मेट्रोनिडाजोल के साथ इसको लेना है। तो ये किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगी। लूज मोशन में ये सबसे अच्छा काम करती है। उसके साथ साथ हमें बेबी पैरट के खाने में मिला के देना है नियोपेप्टिन। ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, इसको साथ में देना ही पड़ेगा अगर आपके पैरट के बेबी को लूज मोशन लग जाते हैं। तो ऐसे भी इसको दे सकते हैं, इससे लूज मोशन की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। और तीसरा आपको इसको देना है मल्टीविटामिन। पैरट के बच्चे के खाने में आपको मल्टीविटामिन ज़रूर ऐड करनी है, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनको विटामिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इनके खाने में उतनी प्रॉपर विटामिन इनको नहीं मिलती, तो एक्स्ट्रा इनको देनी पड़ती है। और साथ में अगर लूज मोशन लगे हुए हैं दोस्तों, तो दिन में 2 या 3 बार इनको ORS का घोल पिलाना है। उससे जो है वो सोडियम की मात्रा जो है वो इनके शरीर में बनी रहती है। अक्सर जो है सोडियम की कमी की वजह से भी पैरट के बच्चे मर जाते हैं। और दोस्तों, साथ में आपने इनको देना है स्पोरलैक पाउडर। ये जो है एक प्रोबायोटिक होता है जो लूज मोशन को रोकने में बहुत ज़्यादा इसकी जो है वो मदद करता है। तो ये चीज़ें आपने अगर लूज मोशन लग जाए तो ये साथ में देनी है। 4 से 5 दिन में आपके पैरट का बच्चा जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है। और दोस्तों, दूसरा मेन जो डिजीज़ आता है वो आता है लीवर इन्फेक्शन। ये लीवर इन्फेक्शन कैसे होता है, क्या लक्षण है, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसमें पैरट के बच्चे को सबसे पहले फीवर आता है और उसका जो एब्डोमिनल एरिया है वो उसमें फ्लूइड भरना स्टार्ट हो जाता है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इतना इस बच्चे का एब्डोमिनल एरिया जो है वो स्वेल कर गया है, इसमें फ्लूइड भर चुका है। ये देखिए, इससे आप देख सकते हैं। अगर आपको ये दिखता है तो समझो इसका लीवर ख़राब हो रहा है या फिर इसके लीवर में कोई इन्फेक्शन है। ये देखिए, इसके एब्डोमिनल एरिया में फ्लूइड भर चुका है। तो अगर ये होता है तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका लीवर जो है
उसमें इन्फेक्शन है और जल्दी से जल्दी उसको क्योर करना पड़ेगा, नहीं तो इस बेचारे की डेथ भी हो सकती है। तो ये एक पैरेट आया था हमारे पास, जो किसी ने दिया था, ये रेस्क्यूड है। इसको हम बाद में जब ये ठीक हो जाएगा तो इसको रिलीज़ कर देंगे। दोस्तों ये इसका दूसरा लक्षण था। तो दोस्तों इसका एक और जो लक्षण है वो है खाना नहीं खाना, नॉट ईटिंग फूड। अगर बच्चे के लीवर में इसके इन्फेक्शन हो जाता है तो ये पैरेट के बच्चे खाना खाना छोड़ देते हैं। इनको खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता और इनको उसके साथ साथ में लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर हमें जो है इनको जल्द से जल्द मेडिसिन स्टार्ट करनी होती है। अगर आपको ये लक्षण दिखते हैं तो जल्दी से जल्दी मेडिसिन स्टार्ट कीजिए। मेडिसिन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने इसको, अगर बच्चे के लीवर में इसके इन्फेक्शन है, पैरेट के बच्चे के, तो सबसे पहले देना है डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक। कैसे देना है वो आप 10 ml वाटर में 100 mg का कैप्सूल जो है वो उसको घोल लेंगे और दिन में 2 बार 0.5 ml या 2-3 बूंद इसको ड्रॉप्स पानी में डाल के इसको पिला सकते हैं। और सेकंड आता है बेटनासोल, स्टेरॉयड होता है। ये आपको 3 दिन तक इसको देना पड़ेगा। बेटनासोल के छोटे छोटे टैबलेट्स आती हैं, उनको 1/4 टैबलेट आपको इसको दिन में 2 बार देनी है। तीसरी आपको नियोपेप्टिन मेडिसिन, जो खासकर लूज मोशन को क्योर करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, खाने को पचाती है, ये भी इसको साथ साथ में देनी पड़ेगी क्योंकि बच्चे को साथ में लूज मोशन भी लगे होंगे। और तीसरा मल्टीविटामिन्स जो है एंटीबायोटिक्स जब आप देते हैं तो उसके दुष्प्रभाव, जो उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है उसको कम करता है, वो आपको उसके साथ साथ देना पड़ेगा। और तीसरा प्रोबायोटिक भी दोस्तों साथ में इसको देना पड़ेगा, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। स्पोरलैक एक पाउडर आता है, ये इसका पाउच है, ये 1/4 इसको एक टाइम में देना है। और तीसरा इसको साथ में आपको ORS भी दिन में 3 या 4 बार पिलाना पड़ता है क्योंकि उससे सोडियम की मात्रा जो है वो बच्चे के शरीर में बनी रहती है। और दोस्तों जब बच्चे को लीवर इन्फेक्शन होता है तो उसको क्योर करने के लिए लीवर का टॉनिक उसको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो लीवर के इन्फेक्शन को क्योर करता है आपका लीवोटस, ये करके एक टॉनिक आता है, ये साथ में आपको इसको देना पड़ेगा। इससे जो है धीरे धीरे आपका जो बच्चे का लीवर है वो धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। और साथ में आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कोई भी ऐसा फूड बच्चे को ना खिलाएं जिससे उसको डाइजेस्ट ना हो पाए और धीरे धीरे उसको लूज मोशन स्टार्ट हो जाए, उसका लीवर फेल हो जाए। उसको एक अच्छी कंपनी का ब्रांडेड खाना ही खिलाएं क्योंकि अगर आप पेट घर में रखना चाहते हैं तो पहले मेक श्योर कीजिए कि आप उसको अच्छा खाना खिला सकते हैं कि नहीं खिला सकते, उसकी अच्छे से केयर कर सकते हैं कि नहीं केयर कर सकते। उसको घर में तभी लाएं जब आप उसका पूरा ध्यान रख सकते हो। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे पैरेट का खाना बनाना है और कैसे उसमें मेडिसिन्स मिलानी है। इसमें आपने 1 बूंद नियोपेप्टिन की 2 बूंदें डाल देनी है। साथ में इसमें ORS भी मिला सकते हैं। थोड़ा सा इसमें ORS मिला लीजिए। इसमें हमने प्रोबायोटिक भी खाने में ही मिला दिया है। अच्छे से इसको घोल लेंगे दोस्तों। जब ये बच्चा हमारे पास आया था तो इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब ये धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, खाना भी मांग रहा है। देखिए अच्छे से मिलाने के बाद ना ज़्यादा इसको टाइट करना है खाने को, ना ज़्यादा लूज कर रखना है। देखिए इस तरह का बनना चाहिए। आप इसको चम्मच से भी खिला सकते हैं और मार्केट से सिरिंज लेके उससे भी दे सकते हैं। देखिए ये चम्मच से भी खा लेगा। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों
इस तरह से ये चम्मच से भी खा सकता है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है चम्मच से खिलाने के लिए तो आप एक ऐसा 20 ml का सिरिंज मार्केट से ला सकते हैं। उसके आगे एक पाइप लगा के खाने को उसमें भर लीजिए। और दोस्तों बच्चे को ज़्यादा नहीं खिलाना है इसको, सिर्फ अगर ये बीमार है तो दिन में इसको 2 या 3 टाइम 10 ml खाना देना है। मतलब एक टाइम में इसको 10 ml से ज़्यादा खाना नहीं देना है, क्योंकि बच्चा पहले ही लूज मोशन से जूझ रहा है, डिजीज़ से जूझ रहा है। और इसको अगर आप ज़्यादा खाना खिला दोगे तो इसको डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इसको थोड़ा दीजिए, चाहे इसको 2 या 3 बार दे दीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा जितना ये डाइजेस्ट कर सकता है उतना ही खाना इसको दीजिए। हम इसको एक बारी में 10 ml खाना ही देते हैं और ये अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर रहा है। देखिए, अगर आपने सिरिंज से खाना खिलाना है तो कैसे खिलाना है। पाइप आपकी सॉफ्ट होनी चाहिए। बच्चा मुंह खोलेगा, इसके मुंह में डाल दीजिए ऐसे, ये इसके गले के अंदर पूरी चली जाएगी। इससे आपने घबराना नहीं है, अच्छे से इसको ये अपने आप अंदर ले लेता है। देखिए, इजीली इसने खाना खा लिया है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने पैरट के बेबी का ध्यान रखना है। और भी बहुत सारी वीडियोस इस तरह की आती रहेंगी। तो अगर आप एक पेट लवर हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। और इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।